इख्तियार एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर खिदमत है इख्तियार अहमद। मैं आज आप लोगों के साथ जो लास्ट 3 मंथ्स जुलाई, अगस्त और सितंबर उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके एमसीक्यू शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज़ पर 2023 सेंसस व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की जो कुल आबादी है वो कितनी है। तो ये 241 मिलियन है, यानी कि 24 करोड़ 10 लाख है। क्वेश्चन है, एज पर 2023 सेंसस व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का जो हर साल का जो आबादी का बढ़ने की जो शरह है वो कितनी है। तो ये 2.55% है। क्वेश्चन है, एज पर 2023 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान। ये बताएं कि 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक नीचे दी गई जो स्टेटमेंट है उसमें से कौन सी ट्रू है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो शहरी आबादी है वो तकरीबन 39% है और जो देहाती आबादी है वो 61% है। क्वेश्चन है, अच्छा आपको ये बताता चलूँ कि जो 2023 के जो हमारी मरदमशुमारी हुई है उसके स्टेटिस्टिक्स क्या हैं। तो पंजाब की जो कुल आबादी है वो 12 करोड़ 76 लाख है। सिंध की जो कुल आबादी है वो 5 करोड़ 56 लाख है। बलूचिस्तान की जो कुल आबादी है वो 1 करोड़ 48 लाख है। और केपीके की कुल आबादी 4 करोड़ है। क्वेश्चन है, व्हेन जनरल इलेक्शंस विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो नेक्स्ट इलेक्शन हमारे होने हैं जनरल इलेक्शन वो कब होंगे। तो ये जुलाई 2024 के अंदर होंगे। क्वेश्चन है, इन द ईयर 2023 नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स इन पाकिस्तान रीच्ड। ये बताएं कि 2023 साल के अंदर जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर उसकी तादाद कितनी हो गई है। तो ये 12 करोड़ 70 लाख हो गई है, 127 मिलियन हो गई है। आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि जो पिछली बार जो जब जनरल इलेक्शंस हुए थे तब जो कुल रजिस्टर्ड वोटर्स थे उनकी तादाद थी 10 करोड़। अब जो है 12 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट डीजी आईएसआई। जो हमारे अभी के डायरेक्टर जनरल आईएसआई के हैं वो कौन है। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ साहब हैं। आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि ये जो है इनसे पहले जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम थे। और डीजीआईएसआई का जो टेन्योर होता है ये 3 ईयर्स का होता है। और ये हमारे जो डीजीआईएसआई हैं शाहिद इम्तियाज़ साहब, ये 26th डायरेक्टर जनरल हैं डीआईएसआई के। क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नादरा। नादरा का जो करंट चेयरमैन है वो कौन है। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़करिया हैं। क्वेश्चन है, जस्टिस काजी फैज़ ईसा हैज़ बिकम डेज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो है पाकिस्तान के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं। तो ये 29th नंबर के चीफ जस्टिस हैं। क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट एवर वुमेन रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो फर्स्ट खातून रजिस्ट्रार हैं वो कौन है। तो ये जजीला असलम है। क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट पीएम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो करंट केयर टेकर पीएम है वो कौन है। तो ये अनवारुल हक काकड़ साहब हैं। क्वेश्चन है, अनवारुल हक काकड़ हैज़ बिकम डेश केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अनवारुल हक काकड़ जो है पाकिस्तान के कौन से नंबर के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये 8th नंबर के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको साथ ही साथ ये पूरी लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो हमारी जो पाकिस्तानी हिस्ट्री के जो फर्स्ट केयर टेकर पीएम थे वो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे, जो कि 1990 में तैनात हुए थे। और हमारे जो अभी करंट है वो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं। क्वेश्चन है, हु इज़ द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, सिंध के जो केयर टेकर सीएम है वो कौन है। तो ये जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब हैं। क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब के जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है कौन है। तो ये मोहसिन नकवी हैं, मोहसिन नकवी। क्वेश्चन है, हु इज़ द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके। केपीके के जो केयर टेकर सीएम है वो कौन है। तो ये मोहम्मद आज़म खान है। क्वेश्चन है, हु इज़ द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान के जो केयर टेकर सीएम है वो कौन है। तो ये अली मर्दान धोमकी हैं। क्वेश्चन है, अच्छा आपको ये बताता चलूँ कि ये जो फेडरल केयर टेकर कैबिनेट है उनकी लिस्ट है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो फॉरेन अफेयर्स के जो सीएम हैं केयर टेकर। तो ये फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं केयर टेकर वो जलील अब्बास जिलानी हैं। क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट आईजी ऑफ सिंध पुलिस। सिंध पुलिस के जो करंट आईजी हैं वो कौन है। ये रिफत मुख्तार राजा हैं। क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट एंड सी ऑफ ज़रिए तरक्याती बैंक लिमिटेड। जो ज़रिए तरक्याती बैंक लिमिटेड के जो करंट प्रेसिडेंट और सीईओ हैं वो जो है कौन है। तो ये ताहिर याकूब भट्टी हैं।
क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट आईजी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के जो करंट आईजी हैं कौन है, तो ये अफजल महमूद बट हैं। क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के जो करंट सीएम है वो कौन है, तो ये हाजी गुलबर खान है। क्वेश्चन है, द करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के जो सेनेट के करंट चेयरमैन है तो वो कौन है, तो ये सादिक संजरानी है। क्वेश्चन है, हु बिकम्स फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू ईरान। जो अभी पाकिस्तान से ईरान की तरफ, पाकिस्तान से जो पहली सफ़ीर है ईरान की तरफ जो गई हैं वो कौन थी, फीमेल, तो ये रिफ़त मसूद थी। क्वेश्चन है, इन September 2023, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च बाय गैलप पाकिस्तान एंड प्राइड अप टू हाउ मेनी परसेंट ऑफ वुमेन डॉक्टर्स आर अनएम्प्लॉयड। अभी एक रिसर्च कैरीड आउट हुई थी गैलप पाकिस्तान और प्राइड अप की तरफ से। तो उसमें ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान की जो खातून डॉक्टर्स हैं वो कितनी परसेंट जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि वो अपने पेशे में जॉब नहीं कर रही। तो ये जो परसेंटेज है वो 35% है, यानी कि 35% खातून जो डॉक्टर्स हैं वो अपने पेशे में जॉब नहीं कर पा रही। क्वेश्चन है, हाउ मेनी पाकिस्तानीज आर लिविंग अंडर पॉवर्टी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा इशूड बाय द वर्ल्ड बैंक। अभी वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा इशू किया है जिसके मुताबिक ये बताएं कि पाकिस्तान की आबादी कितनी परसेंट आबादी जो है गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही है। तो ये एक लार्ज नंबर है, 95 मिलियन, यानी कि 9 करोड़ 50 लाख जो लोग हैं वो गुर्बत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान पॉवर्टी रेट रोज टू। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की जो गुर्बत की शरह कितनी परसेंट बढ़ गई है, तो ये 39.4% हो चुकी है। करंट हिजरी ईयर इस अभी जो करंट हिजरी ईयर चल रहा है तो ये कौन सा है, ये 1445 है, यानी कि 1445वां हिजरी ईयर है। क्वेश्चन है, ऑन 15 सितंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट एनल्स अमेंडमेंट्स टू डैश ऑर्डिनेंस। अच्छा, 15 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डिनेंस के अंदर जो तरामीम हुई थी उसको कलअदम करार दे दिया है। तो वो कौन सा ऑर्डिनेंस था, तो वो नेब का ऑर्डिनेंस था। आपको साथ ही साथ ये बताता चलूँ कि ये पीडीएम के दौर में हुआ था। उन्होंने अपने जो कुछ केसेस थे नेब के हवाले से उन्होंने उसमें तरामीम करा के, जो कि तोशा खाना से रिलेटेड था, एलएनजी रेफरेंस से रिलेटेड थे, उनको जो है तो नेब के अंदर जो है अमेंडमेंट करा के अपने केसेस को मतलब रिज़ोल्व करवा लिया था। मगर उन सब अमेंडमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने एनल्स कर दिया, यानी कि कलअदम करार दे दिया है। क्वेश्चन है, पाकिस्तान हैज़ रीच्ड आ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद द आईएमएफ फॉर अ डैश बेल आउट। अच्छा, पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो अभी रिसेंटली स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था न्यू लोन स्कीम का, तो कितने बिलियन डॉलर्स का हुआ था, वो 3 बिलियन डॉलर्स का हुआ था। क्वेश्चन है, आफ्टर रिसीविंग द लोन ऑफ $3 बिलियन फ्रॉम आईएमएफ, पाकिस्तान बिकम्स डेट्स लार्जेस्ट आईएमएफ बोरोवर इन द वर्ल्ड। ये बताएं कि $3 बिलियन लेने के बाद आईएमएफ से लेने के बाद पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में कितना बड़ा जो है आईएमएफ का कर्जाई बन चुका है, तो ये 4th नंबर का बड़ा कर्जाई बन चुका है। आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि आईएमएफ के जो टॉप 5 बोरोवर्स हैं वो कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे अर्जेंटीना है, सेकंड नंबर पे इजिप्ट है, फोर्थ नंबर पर यूक्रेन है, और नहीं, थर्ड नंबर पर यूक्रेन है, फोर्थ नंबर पर पाकिस्तान है। क्वेश्चन है, गिलगित बल्तिस्तान सीएम खालिद खुर्शीद खान डिसक्वालीफाइड बाय द गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट ओवर द एलिगेशन ऑफ। ये बताएं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के जो सीएम थे खालिद खुर्शीद खान, उनको डिसक्वालीफाई कर दिया है गिलगित बल्तिस्तान की कोर्ट ने। तो वो किस बिना पर किया है, तो वो फेक डिग्री की बिना पर किया है। क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डिप्टी स्पीकर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान असेंबली। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की जो फर्स्ट वुमेन डिप्टी स्पीकर बनी है वो कौन है, तो वो सादिया दानिश हैं। क्वेश्चन है, विच पाकिस्तानी वॉन ग्लोबल मैन ऑफ द डिकेड अवार्ड 2023। पाकिस्तान के वो कौन से आदमी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है ग्लोबल मैन ऑफ द डिकेड अवार्ड, तो वो जो हैं डॉक्टर अमजद साकिब हैं। क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट पाकिस्तानी आफ्टर 37 ईयर्स टू विन वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप। ये बताएं कि किस पाकिस्तानी ने 37 साल बाद वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप जीती है, तो वो हमज़ा खान है। क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी। एफपीएससी के जो करंट चेयरमैन है वो कौन है, तो एफपीएससी के जो करंट चेयरमैन है वो कैप्टन रिटायर्ड शाहिद अशरफ टारण है। क्वेश्चन है, विच कोर्ट ऑर्डर 3 ईयर्स इन प्रिजन एंड बेयर्ड इमरान खान फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिव पॉलिटिक्स फॉर 5 ईयर्स। अच्छा, ये बताएं कि किस कोर्ट ने जो है इमरान खान को 5 साल कैद और 3 साल कैद और 5 साल के लिए जो है पॉलिटिक्स से में हिस्सा लेने से मना कर दिया है, तो वो जो कोर्ट थी वो इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट थी।
आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि जिस केस में इन्हें जो है डिस्क्वालीफाई किया गया इमरान खान को, वो तोशाखाना केस था, और इन्हें जो फर्स्ट टाइम जो रखा गया था जेल के अंदर, वो अटक जेल के अंदर रखा गया था। क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू क्लाइम माउंट मेनिज़लो ऑफ नेपाल। ये बताएं कि नेपाल की जो चोटी है मेनिज़लो, वो किस पाकिस्तानी खातून ने सबसे पहली मरतबा सैर की। तो ये नायला कियानी ने सैर की है। क्वेश्चन है, व्हेन वाज अ ट्राइलेटरल एग्रीमेंट स्ट्रक इन इस्लामाबाद बिटवीन अज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान टू डेवलप आ 760 किलोमीटर रेल लिंक। ये बताएं कि अज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अभी एक माहिदा हुआ है 760 किलोमीटर रेल लिंक बनाने का। तो ये माहिदा कब हुआ है? ये 19 जुलाई 2023 को हुआ है। आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि जो ये 760 किलोमीटर की जो लाइन बनाई जाएगी, ये जो रेल लिंक स्टार्ट होगी तरमीज़ अज़्बेकिस्तान से स्टार्ट होगी। फिर ये मज़ार शरीफ और लोगर से अफ़गानिस्तान से होती हुई पाकिस्तान के अंदर जो दाखिल होगी, वो खुर्रम डिस्ट्रिक्ट में दाखिल होगी, खल्लारची के मकाम पर। क्वेश्चन है, स्लॉटर्ड विदाउट अ नाइफ इज़ अ बुक ऑफ विच रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। स्लॉटर्ड विदाउट अ नाइफ ये किस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बुक है? तो ये बुक है मिस्टर जस्टिस जवाद ख्वाजा की। क्वेश्चन है, पाकिस्तान एक्सपीरियंस्ड अ रेलवे डिजास्टर दैट रिजल्टेड इन अबाउट 30 फैटेलिटीज़ एंड 90 इंजरीज। दिस इंसिडेंट हैपेंड नियर द सिटी ऑफ। ये बताएं भी पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली एक हादसा हुआ था ट्रेन का, जिसमें 30 के करीब जो है अमवात हो गई थी और 90 से ज़्यादा जो लोग ज़ख्मी हुए थे। तो ये किस सिटी के करीब हुआ था ये हादसा? तो ये नवाबशाह के करीब हुआ था हादसा। As per Sahil, a non-profit organization, Desh Pakistani children suffer sexual abuse every day in Pakistan in first half of 2023। ये बताएं कि जनवरी 2023 से जून 2023 तक की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि साहिल एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने शाया की है, कितने जो पाकिस्तानी बच्चे हैं दिन के अंदर सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होते हैं। तो ये 12 जो बच्चे हैं वो दिन के अंदर तकरीबन सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होते हैं। क्वेश्चन है, ऑन विच डेट द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान डिसॉल्व इन अगस्त 2023। अगस्त 2023 के अंदर नेशनल असेंबली जो पाकिस्तान की डिसॉल्व हुई थी, वो कौन सी तारीख को हुई थी? तो 9 अगस्त 2023 को हुई थी। ऑन विच डेट सिंध असेंबली हैज़ बीन डिसॉल्व। ये बताया कि जो सिंध की असेंबली है वो कब डिसॉल्व हुई थी? तो वो 11 अगस्त 2023 को डिसॉल्व हुई थी। क्वेश्चन है, ऑन 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्ट्रक डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बताएं कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो एक रूल था उसे मतलब ख़त्म कर दिया है। तो वो क्या था? तो वो था सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का एक एक्ट था 2023 रिव्यू एक्ट, जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते थे उनको भी जो है एक मरतबा नज़रसानी करने की दरख्वास्त की जा सकती थी, जो कि अब वो ख़त्म कर दिया है। क्वेश्चन है, एज पर पीटीबी रिपोर्ट रिलीज इन जुलाई 2023 हाउ मच पाकिस्तानी वुमेन आर स्मोकर्स। ये बताएं, पीटीबी ने भी एक रिपोर्ट शाया की है जुलाई के अंदर। उसके मुताबिक पाकिस्तान की कितनी % खवातीन जो है स्मोकिंग करती हैं, सिगरेट पीती हैं। तो एक बड़ा नंबर है, 72% पाकिस्तानी खवातीन जो है सिगरेट पीती है पीटीबी की रिपोर्ट के मुताबिक। क्वेश्चन है, बाजौर इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच प्रोविंस विच वाज बॉम्ब्ड ऑन 30 जुलाई 2023 किलिंग मोर देन 50 पीपल। ये बताएं कि बाजौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी एक बम धमाका हुआ था 30 जुलाई को, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, तो ये पाकिस्तान के किस प्रोविंस में हुआ था? तो ये केपीके के अंदर हुआ था। आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि ये जमीयत उलमा इस्लाम में फ़ज़ल की एक गैदरिंग थी, उसके दौरान ये धमाका हुआ था बाजौर डिस्ट्रिक्ट केपीके के अंदर। क्वेश्चन है, विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैज़ बीन गिवन इंटरनेशनल इनोवेशन अवार्ड 2023। किस पाकिस्तानी साइंटिस्ट को इंटरनेशनल इनोवेशन अवार्ड दिया गया है? तो उस पाकिस्तानी का नाम है डॉक्टर साकिब आरिफ। क्वेश्चन है, सीपेक प्रोजेक्ट बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान मार्क्स कंप्लीशन ऑफ डैश इन 2023। ये बताएं कि 2023 के अंदर चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो एक सीपेक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उसको कितने साल हो गए हैं? तो उसको 10 साल हो गए हैं। क्वेश्चन है, विच टीम वॉन एशिया कप 2023 टाइटल। ये बताएं कि एशिया कप 2023 किस टीम ने जीता था? तो ये इंडिया की टीम ने जीता था। क्वेश्चन है, ऑन विच डेट यौम तकद्दुस कुरान ऑब्जर्व्ड। ये बताएं कि किस तारीख को यौम तकद्दुस कुरान मनाया जाता है या मनाया गया? तो ये 7 जुलाई 2023 को मनाया गया। क्वेश्चन है, व्हेन इंडियन स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान-3 लैंडेड ऑन मून। अच्छा, इंडिया की जो स्पेस क्राफ्ट है चंद्रयान-3 के नाम से, जो कि मून पर लैंड हुई थी, तो बताएं किस तारीख को हुई थी? तो ये 23 अगस्त 2023 को लैंड हुई थी।
रिसेंटली इंडिया बिकम्स डेज कंट्री टू अचीव अ मून लैंडिंग। ये बताएं कि इंडिया ने जब चांद पर कदम रखा तो ये पूरी दुनिया की कौन से नंबर का मुल्क हुआ जो कि चांद पर जा चुका है? तो ये फोर्थ नंबर का मुल्क है जो जो फोर्थ नंबर पर गया है। क्वेश्चन है, हु क्लींच्ड पाकिस्तान्स फर्स्ट एवर मेडल इन शूटिंग एट एशियन गेम्स 2023। ये बताएं एशियन गेम्स 2023 के अंदर किस पाकिस्तानी ने किसी शूटिंग गेम में मेडल हासिल किया? तो वो जो पाकिस्तानी थे ये थी वो किशमाला तलत थी। क्वेश्चन है, पाकिस्तान हैज़ रिलीज्ड अ डैश कोइन टू सेलिब्रेट 10 ईयर्स ऑफ सी पैक प्रोजेक्ट। ये बताएं कि पाकिस्तान ने अभी एक कॉइन लॉन्च किया है सी पैक के जो 10 साल कंप्लीट हुए उसके ऊपर। वो कितने रुपए का जो है कॉइन रिलीज़ किया है? तो ये 100 रुपये का कॉइन रिलीज़ किया है। क्वेश्चन है, इन सितंबर 2023 पाकिस्तान रिसीव्ड द फर्स्ट एलपीजी शिपमेंट फ्रॉम विच कंट्री। ये बताएं कि सितंबर 2023 के अंदर पाकिस्तान ने जो अपनी फर्स्ट एलपीजी शिपमेंट हासिल की है वो किस कंट्री से की है? उस कंट्री से फर्स्ट टाइम एलपीजी शिपमेंट हासिल की गई है, तो वो जो कंट्री थी वो रशिया थी। क्वेश्चन है, इन जुलाई विच नेशन बिकम्स फुल मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। कि जो फुल मेंबर हो गया है एक नेशन, एक कंट्री, तो बताएं उस कंट्री का नाम क्या है? तो उस कंट्री का नाम है ईरान। आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 9 में फुल टाइम मेंबर्स हैं। उनके नाम है ईरान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान। क्वेश्चन है, देश इज़ द फर्स्ट कंट्री टू प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग्स। ये बताएं कि वो कौन सी फर्स्ट कंट्री है जिसने फर्स्ट टाइम जो है पूरे अपने मुल्क के अंदर जो है प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं उनका यूज़ करने को ममनू करार दे दिया है। तो वो जो कंट्री है वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ने प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करने पर पाबंदी लगा दी है। क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 15th टाइम इन अ रो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक बताएं वो कौन सी कंट्री है जो मतलब 15वीं मरतबा जो है फर्स्ट नंबर पर है पीस के लिहाज से, अमन के लिहाज से। तो वो जो कंट्री है वो आइसलैंड है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट एवर रशियन ऑयल शिप कैरिंग ओवर 45,000 मेट्रिक टन्स ऑफ क्रूड अराइव्ड एट कराची पोर्ट ऑन 11 जून 2023। 11 जून 2023 को जो रशिया से हमने फर्स्ट अपनी ऑयल शिपमेंट हासिल की थी, उस रशियन ऑयल शिपमेंट जो आई थी वो जिस शिप में आई थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था प्योर पॉइंट। क्वेश्चन है, विच पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च्ड बाय फॉर्मर CM KPK परवेज खट्टक। ये बताएं कि जो फॉर्मर हमारे चीफ मिनिस्टर थे KPK के परवेज खट्टक, उन्होंने एक पार्टी लॉन्च की थी, उस पार्टी का नाम क्या है? तो उस पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2023। ये बताएं कि पाकिस्तान का जो रैंक है न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 के अंदर, तो वो कौन सा रैंक है? तो वो 19th रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पेड एथलीट इन 2023। ये बताएं कि 2023 के अंदर जो वो खिलाड़ी कौन सा है जिसे सबसे ज़्यादा जो है पे किया गया? तो उस खिलाड़ी का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और इनको जो पे किया गया था 2023 के अंदर वो 26 करोड़ 95 लाख पे किया गया। क्वेश्चन है, विच नेशन हैज़ दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट डेंगी मोर्टेलिटी रेट। ये बताएं कि कौन सी जो कंट्री है उसमें डेंगू से मरने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है? तो वो कंट्री बांग्लादेश है। क्वेश्चन है, सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 वाज अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज। सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 के नाम से एक एक्सरसाइज की गई थी, वो किन कंट्रीज़ के दरमियान थी? तो वो चाइना, रशिया और ईरान के दरमियान थी। क्वेश्चन है, नेटो सिक्योरिटी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग विल कंटिन्यू टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अनदर। ये बताएं कि जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोलनबर्ग, वो अभी जैसे कि कंटिन्यू हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने में, बताएं वो आइंदा कितने साल और लीड करेंगे? तो ये 1 ईयर ज़्यादा, यानी कि अभी से 1 साल और इसको लीड करेंगे। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 विच यूनिवर्सिटी होल्ड्स द हाईएस्ट रैंकिंग। ये बताएं कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक किस यूनिवर्सिटी ने जो है हाईएस्ट रैंकिंग हासिल की है? तो वो जो यूनिवर्सिटी है वो MIT है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, जो जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की वो कौन कौन सी है? वो MIT है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। क्वेश्चन है, थर्मन शनमुगाम इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये बताएं कि थर्मन शनमुगाम किस कंट्री के जो है अभी न्यू प्रेसिडेंट तैनात हुए हैं? तो वो जो कंट्री है वो रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है, यानी कि सिंगापुर के
प्रेसिडेंट तैनात हुए हैं। क्वेश्चन है, जापान हैज़ लॉन्च द लूनर एक्सप्लोरर मून स्नैपर टू बिकम द डेस्ट नेशन इन हिस्ट्री टू सेट फुट ऑन द मून। ये बताएं, जापान ने एक अपने लूनर एक्सप्लोरेशन यानी कि एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च की है मून स्नैपर के नाम से, जो कि चांद पर कदम रखेगी। ये बताएं कि इस लिहाज से जापान कौन से नंबर का मुल्क कहलाएगा जो कि चांद पर कदम रखेगा। तो ये 5th नंबर का मुल्क होगा अगर ये इनकी जो स्पेसक्राफ्ट है वो चांद पर कदम रख देती है तो। लास्ट क्वेश्चन है, विच बैंक सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय इंस्टॉलिंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट एटीएम एट खुंजराब पास। ये बताएं कि किस पाकिस्तानी बैंक ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है दुनिया की हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊंची जगह पर एटीएम बनाकर, खुंजराम पास पर। तो वो बैंक कौन सी है? तो उस बैंक का नाम है एनबीपी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर कीजिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।